अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं फाइवर के बारे में, जिसको आजकल का बच्चा बच्चा जानता है कि फाइवर क्या है, फाइवर से कैसे अर्निंग की जाती है और फाइवर को कैसे यूज करके आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हो। ठीक है, तो आज हम फाइवर के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे कि फाइवर के ऊपर आप ऑर्डर अगर आपको नहीं मिला या फिर आपको बार बार ट्राई करने के बावजूद भी फाइवर का अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है, तो आप अपनी सर्विसेज को कहाँ पे जाके बेच सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था कि मुझे $200 का ऑर्डर रिसीव हुआ। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद मैंने जब डिलीवर किया अपना ऑर्डर, तो एक दो दिन के बाद मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा फाइवर का अकाउंट सस्पेंड हो गया था। ठीक है, मैंने भी रिसेंटली इस प्लेटफॉर्म को यूज किया, स्टार्ट किया। आज आपको भी बताता हूँ कि आप फाइवर को छोड़ के, अगर तो आपकी फाइवर के ऊपर अच्छी अर्निंग आ रही है या फिर आपकी अच्छी सर्विसेज बिक रही हैं, तो दैट्स गुड। आपका लेवल 2 लेवल 3 का टॉप रेटेड सेलर हो या फिर लेवल 2 के सेलर हो, तो ठीक है, आप अपना काम फाइवर के ऊपर करो। लेकिन टाइम टू टाइम हम देखा जा रहा है कि यार, हम जब अपनी गिग्स लगाते हैं या फिर अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऑर्डर फाइवर के ऊपर रिसीव नहीं होता। तो उसके पीछे बहुत सारी रीजन हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी रीजन ये है कि फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया, बहुत ज्यादा लोग सर्विसेज बेचने वाले आ गए। तो अब हम क्या करें, जो न्यू यूजर हैं, जो न्यूली फ्रीलांसिंग सीख के आ रहे हैं फाइवर के ऊपर बेचने के लिए अपनी सर्विसेज, उनके लिए ये बहुत 100 में से 10% अपॉर्चुनिटी बची है कि वो फाइवर के ऊपर आके अपनी फ्रीलांसिंग की जो प्रोफाइल है या फिर जो अपनी गिग है उसको प्रमोट कर सकते हैं या फिर फाइवर से अर्निंग ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें फाइवर के कंपटीशन के बारे में, तो देखें, अगर हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं यूट्यूब थंबनेल, एज अ बायर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने सर्च किया यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 21,864 बंदों ने यहाँ पे सर्विसेज लगाई हुई हैं। 21,000 से ज्यादा, राउंड अबाउट 22,000 के करीब गिग्स लगी हुई हैं। और मैं एज अ बायर किसके पास जाऊंगा? बहुत ज्यादा देख लिया तो फर्स्ट पेज पे आके मैं जो टॉप रेटेड सेलर हैं या फिर लेवल 2 के सेलर हैं, मैं उनसे सर्विस परचेज कर लूंगा या उनसे अपना जो भी काम है मैं उनसे करवा लूंगा। लेकिन अगर हम यूट्यूब के अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बात करें, तो इसका भी कंपटीशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 22,000 से भी ज्यादा यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई फ्रीलांसिंग सीख के फाइवर के ऊपर आना चाह रहा है, तो मैं तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहा है कि अगर अभी रिसेंटली उसने फ्रीलांसिंग सीखी है और अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए फाइवर के ऊपर आ रहा है। जो पुराने सेलर हैं वो तो ठीक है, उनका रोजगार चला हुआ है, लेकिन अगर आप न्यू सेलर हो, न्यू फ्रीलांसर हो, तो आप लोगों के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जो कि के वर्क के नाम से या फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है ये भी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे फाइवर वर्क कर रहा है इसी तरीके से के वर्क भी काम कर रहा हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप के यहाँ पे न्यू के वर्क्स दिस वीक क्या है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। ठीक है, न्यू बायर्स दिस वीक इतने आ रहे हैं। एक्टिव के वर्क्स, एक्टिव के वर्क्स क्या होते हैं? गिग्स होती हैं, जैसे फाइबर के ऊपर गिग्स होती हैं, इसी तरीके से के वर्क के नाम से इन्होंने गिग का नाम दिया है। ठीक है, डे बाय डे इसमें भी कंपटीशन आ रहा है। अगर आप जल्दी स्टार्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना सिक्का मनवा सको। अभी टाइम है, अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम के वर्क का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और के वर्क के ऊपर गिग कैसे लगाएंगे और उस गिग को प्रमोट कैसे करना है। अगर बात करूं मैं के वर्क की गिग्स के बारे में, अब मैं आपके साथ एक अकाउंट शेयर कर रहा हूं जो मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले बनाया, आपको एक एज अ एग्जांपल दिखाने के लिए। जैसे आपके पास फाइवर के अंदर गिग्स होती हैं, इसी तरीके से ये देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है माई के वर्क्स। जहाँ पे आपका वर्ड यूज होता था गिग्स, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? के वर्क्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने एक के वर्क अपना यहाँ पे अपलोड किया अपनी सर्विसेज बेचने के लिए। तो यहाँ पे मैंने शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइनिंग, ड्रॉप शिपिंग स्टोर डिजाइनिंग के बारे में मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड अपलोड किया। और यहाँ पे देखें कि व्यूज भी आ रहे हैं। तीन मेंबर्स ने मेरा ये कीवर्ड व्यू किया। और यहाँ पे आपको हर चीज बता रहा होता है कि आपको सोल्ड कितनी हुई है, इस कीवर्ड से आपको अर्निंग कितनी हुई है, दिस एंड दैट सब कुछ। ये बहुत ही ज्यादा चलने वाला प्लेटफॉर्म है। अगर आप आज के ऊपर आके अपना वर्क पोस्ट करते हो, अपनी गिग्स पोस्ट करते हो, तो आप यहाँ पे
अपना फ्रीलांसिंग का जो काम है वो यहाँ पे शुरू कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे भी आके यूट्यूब थंबनेल्स यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना कंपटीशन है। ठीक है, हमने फाइवर के ऊपर सर्च किया था, वहां पे 22,000 के लगभग कोई रिजल्ट्स हमें रिसीव हुए थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल सर्च करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,000 से भी अभी कम यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं। और जिन लोगों की गिग्स यहाँ पे लगी हुई हैं वो भी, ये देखें, 233 ऑर्डर्स ने कंप्लीट किया और स्टार्टेड एट $10 से इसका स्टार्ट करा। और ये देखें कि ये $20 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है और 2,000 प्लस इसने ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए हैं। हर बंदा यहाँ पे कुछ ना कुछ कमा रहा है, जो कमा रहे हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इस मार्केट में भी कंपटीशन आ रहा है। इससे पहले कि इसका भी हाल फाइवर की तरह हो, हर बंदा जो कि यूट्यूब से सीख के बस दो चार वीडियोस देखी और वो कोई वीए बन गया, कोई ग्राफिक डिजाइनर बन गया, कोई वीडियो एडिटर बन गया, वो आके मार्केट के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे वो सबसे ज्यादा प्रो हैं। ठीक है, जो लोग सही से सीख के आते हैं, मार्केट को समझ के आते हैं, काम को समझते हैं, वो आके अपने अकाउंट्स बनाएं तो नो इशू। अगर आपको पता भी नहीं है, आपको पास अच्छे स्किल्स नहीं है और आप फिर भी आके अपना अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो लोग अभी फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो पहले जाएं और किसी अच्छे मेंटोर के पास या किसी यूट्यूब चैनल के पास जिसके ऊपर अच्छा कंटेंट आपको मिले सीखने को, वहां से जाके प्रॉपरली सीखें। देन उसके बाद किसी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे आके अपनी सर्विसेज को सेल करें। तो आज हम सीखेंगे कि के वर्क के ऊपर अकाउंट कैसे बनाएं, अकाउंट बनाने के बाद हमने गिग कैसे क्रिएट करनी है, अपना के वर्क को हमने अप्रूव कैसे करवाना है, ये सारी चीजें हम आज इसमें सीखने वाले हैं। हम वापस आ गए अपने उसी क्रोम के ऊपर जहां पे हमने साइन अप करना है न्यू आईडी पे। न्यू गूगल अकाउंट यूज करके हम यहाँ से साइन अप करें और साइन अप करके आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट करोगे तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख लेना आप, और इस वीडियो को लास्ट तक स्किप मत करना क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे होने वाले हैं। अगर आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको आप सही से समझ नहीं पाओगे। तो सिंपली आपने केवर्क को यहाँ पे सर्च कर लेना है, keyword.com को, और यहाँ पे आके आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास आते हैं दो ऑप्शन, एक तो बायर हो आप या फिर आप सेलर हो। बायर वो होता है जो कि सर्विसेज परचेज करने वाला, और सेलर वो जो सर्विसेज बेचने वाला है। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल के साथ साइन इन इसको साइन अप करूँ, तो मैं गूगल के पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू विद गूगल। तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी अपने गूगल के साथ ही किसी भी अकाउंट को साइन अप किया करो। तो मैंने गूगल के साथ इसको साइन अप करने के लिए ट्राई की। अब यहाँ पे आप अपना चूज अकाउंट करो जो कि आप अपने केवर के साथ लगाना चाहते हो। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ने जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे इस नंबर पे आएगा, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। देन आपको बताता हूँ कि आप आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा चूज करना है। कोड हमारे पास आ गया, यहाँ पे इंटर करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारा अकाउंट बनाने की तरफ चला जाएगा कि हमने अब इसको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ईमेल एड्रेस आपका वेरीफाई कर रहा है कि आपकी साइन इन के लिए ये वाला ईमेल एड्रेस यूज होगा और यूजर नेम ये वाला होगा। ठीक है, हम यहाँ पे यूजर नेम चेंज कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसको एग्री करते हैं पॉलिसीज को, और यहाँ से ज्वाइन ज्वाइन नाउ कर देते हैं। ठीक है, यूजर नेम में ओनली कंटेन लेटर नंबर्स। अच्छा जी, यहाँ पे आई थिंक स्पेस यूज थी इसलिए इसने एरर दे दिया। दोबारा से हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम जाके अपनी बाकी भी जो डिटेल्स हैं वो इसको देंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। जो आपने ईमेल दी होगी उसको वेरीफाई करना होगा। अगर तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपने यहाँ से सिंपली न्यू टैब ओपन करनी है, और न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ से जीमेल पे चले जाना है और आपके पास एक मेल आई होगी जिसको आपने कंफर्म करना होगा। ये देखें कि यहाँ पे के वर्क के बारे में आ गई है मेल। हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपने टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। आपने यहाँ से क्लिक कर देना इस लिंक के ऊपर और आप डायरेक्ट चले जाओगे
के वर्क के ऊपर। अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है प्रोफाइल बनाने का, ठीक है। यहाँ पे कुछ जनरल्स हैं, उसके बाद प्रोफाइल है, फिर विड्रॉल मेथड्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देखते हैं। अब जनरल्स के ऊपर आपको एक चीज मिलती है, न्यू पासवर्ड। याद रखिएगा, जो आपने पासवर्ड पहले दिया, अगर आपने गूगल के साथ साइन अप किया तो तब आपके पास पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन नहीं आता, तो फिर आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे आके अपना पासवर्ड देना होता है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को चूज कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम इसको सेव करके फॉरवर्ड चलेंगे। हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया और अब इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे, अगर आप अपना फोन नंबर यहाँ पे लिंक करना चाह रहे हो तो लिंक कर सकते हो, अगर लिंक नहीं करना चाह रहे तो इसको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। अब आते हैं हम प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं अपना नेम। नेम लिखने के बाद आपने लगानी होगी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आप फिलहाल कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रोफाइल पिक्चर अगर आपके पास अगर अच्छी है बनी हुई तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, बाद में आप चेंज कर देना उस चीज को, ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताओगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो या वेब डिजाइनर हो तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में लिखूंगा कि मैं वेब डिजाइनर हूँ, ठीक है। अभी आपने कुछ नोट किया होगा कि अभी क्या हुआ, बाय मिस्टेक यहाँ से टैब रिमूव हो गई थी, और अगर आपके पास कोई टैब आप जिस पे काम कर रहे हो वो रिमूव हो जाए तो आप उसको दोबारा से वापस लेके आ सकते हो। अब छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप कंप्लीट वीडियो वॉच करते हो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस टैब को यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और ये खत्म हो गई है। अगर मैं इस चीज को वापस लेके आना चाहूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और टी वाला बटन प्रेस करूंगा तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने भी कर लेना है। तो हम फिर से यहाँ पे अपना नेम देते हैं। नेम देने के बाद प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के बाद हम यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल पिक्चर फिलहाल यूज कर लें। उसके बाद आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या कर सकते हो। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि वेब डिजाइनर हूँ मैं, या और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर भी हम लिख देते हैं। जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद अबाउट यू, अब आपने अपने बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है, आई हैव ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एंड दैट। आपने, मैं आपको एक प्रोफाइल व्यू दिखा देता हूँ जो मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, उस तरीके से आपने अपना अकाउंट बना लेना है जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। हम चलते हैं वापस, जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की हुई है तो यहाँ पे हम प्रोफाइल में चले जाते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद अब यहाँ से आप देखो कि आपने नाम यूज किया, प्रोफाइल पिक्चर यूज की, और उसके बाद व्हाट डू यू डू, वेब डिजाइनर एंड ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद ये आपके बारे में अबाउट, जो आप काम कर रही हो अपने बारे में थोड़ी सी जर्नी बतानी है। जर्नी के बताने के बाद आपके पास कुछ और ऑप्शन आएंगे, लाइक आपने स्किल्स देनी होगी। ये कंट्री आ गई है, प्रोफाइल बैनर आ गया, तो इन चीज़ों को आपने यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने चले जाना है विड्रॉल मैथड्स के ऊपर। अब यहाँ पे पहले आपका वेरीफाई होगा फोन नंबर, देन उसके बाद आप पेनीर अटैच कर सकते हो। अपना पेनीर अटैच करके अपनी अर्निंग जो है वो पेनीर के अकाउंट में मंगवा सकते हो, ठीक है। तो ये था सिंपल स्टेप जो आपने अकाउंट बनाने के बाद करना है, और उसके बाद आपने चले जाना है स्टार्ट वर्किंग के ऊपर। तो अब यहाँ से आप अपना बना सकते हो कीवर्ड, जिसको हम फाइवर की लैंग्वेज में हम बोलते हैं अपनी गिग क्रिएट करना, ठीक है। अब यहाँ पे माई के वर्क्स न्यू अकाउंट के ऊपर 0 है, तो हम यहाँ पे कीवर्ड क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद उसको रिव्यू पे चला जाएगा, फिर उसको अप्रूव कैसे करवाना वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको के वर्क या अपनी गिग क्रिएट करने से पहले आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। और आपने यहाँ से सिंपली आके अपना अपनी कंट्री को चूज कर लेना है। कंट्री को चूज करने के बाद आपने जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने इसको देना है, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, तो ये चीजें आपने भी मिस नहीं करनी।
इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर। लिखने के बाद आप रिसीव कॉल करो। मैंने ऑलरेडी ये नंबर दिया हुआ है तो मैं इसको दोबारा से ट्राई नहीं करूंगा। तो आपने इस तरीके से अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के क्रिएट अ के वर्क पे चले जाना आपने। अब हम वापस चलते हैं उस प्रोफाइल के ऊपर जिसके ऊपर पहले से एक के वर्क मैंने अपलोड कर रखा है। तो वहां पे जाके हम दोबारा से एक और के वर्क अपलोड करते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने, जब आप खुद बनाओगे तो आपके पास कैसे के वर्क आपने कैसे बना सकोगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे के वर्क्स के अंदर और यहाँ पे हम क्रिएट अ के वर्क करते हैं। आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कि क्रिएट अ के वर्क कैसे करना, आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है अपनी, और अपना टाइटल और दूसरी चीजें आपने कैसे लिखनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। क्रिएट अ कीवर्ड के ऊपर आपने क्लिक किया। जैसे अगर आपने इससे पहले फाइवर के ऊपर काम किया हुआ है और आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो कि गिग कैसे क्रिएट होती है, तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल सिंपल होंगी। अगर आप पहली दफा फ्रीलांसिंग के लिए अपना कोई अकाउंट बना रहे हो तो आप यहाँ से ये वीडियो आप पूरी देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, ताकि आप ये अच्छे से सीख पाओ और अपनी बाद में जब अपनी गिग क्रिएट करो के वर्क के ऊपर तो आपको कोई भी मसला परेशानी ना हो। जैसे कि हम फाइवर के ऊपर हम गिग क्रिएट करते हैं तो वहां पे भी हमें एक टाइटल देना पड़ता है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, प्राइसेस देनी पड़ती हैं। सेम एज इट इज हमें यहाँ पे भी के वर्क के अंदर भी ये चीजें देनी पड़ेंगी। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है लेकिन आपने घबराना नहीं है। हान वाली बात आपने अभी तक याद रखी होगी आई होप, कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ता है आपको अपने लिए। ठीक है, अच्छे से सीख लो पहले, फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना, देन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका टाइटल और कैटेगरी, पहले खुद से सवाल करो कि आप गिग किसके रेलिवेंट बनाना चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं यूट्यूब के थंबनेल्स बना के देना चाहता हूं, लोगों को देना चाहता हूं यूट्यूब के थंबनेल बना के। तो मैं यूट्यूब के बारे में थंबनेल्स बना के दूंगा तो मुझे उसके रेलिवेंट टाइटल और कैटेगरी वगैरह ये जो सारी गिग है उसके रेलिवेंट ही मुझे क्रिएट करने हैं। अब आप बिल्कुल न्यू हो, आपको नहीं पता कि हम टाइटल क्या रखें, कैटेगरी कौन सी चूज करें, डिस्क्रिप्शन एंड फाइल्स क्या होनी चाहिए हमारी। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अदर दूसरे फ्रीलांसर्स की, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि प्रोफाइल पे आना और कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका दोबारा से कीवर्ड की जो वेबसाइट है वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपने सर्च कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एज अ बायर आना है। बाहर आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है यूट्यूब थंबनेल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं यूट्यूब थंबनेल के बारे में यहाँ पे गिग क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब मुझे एग्जांपल मिल गई कि मैं अपना टाइटल किस तरीके से लिखूं। अब यहाँ पे आए 3 4 5 गिग्स को आप नोटिस करें, आप देखें जो मोस्ट सेलिंग अपना गिग्स हैं उनको रिव्यू करें कि उनका कैसे बना हुआ है टाइटल। आप उनको देख के कॉपी भी कर सकते हो या फिर वहां से आइडिया ले सकते हो। अब यहाँ पे जो जिस बंदे ने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं उसने लिखा हुआ आई विल डिजाइन यूट्यूब कवर, प्रोफाइल पिक्चर एंड थंबनेल, और ये स्टार्ट कर रहा है, इसका स्टार्टिंग रेट है $20। तो मैं सेम एज इट इज अगर इसका टाइटल कॉपी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको चेंज करना है। हम भी यहाँ से देख के इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आई विल क्रिएट यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद यूट्यूब कवर फोटो एंड थंबनेल। हमारा टाइटल हो गया कंप्लीट। टाइटल कंप्लीट होने के बाद अब आपने यहाँ पे एंटर करनी होती है कैटेगरी। अगर आपको कैटेगरी नहीं पता तो आप यहाँ पे आके कोई भी गिग ओपन करोगे आप, तो यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर जैसे फाइवर के अंदर आपको कैटेगरीज मिलती हैं तो यहाँ पे आपको टॉप के अंदर मिलेंगी कैटेगरीज। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी है डिजाइन, देन उसके बाद सब कैटेगरी है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड सोशल मीडिया, और उसके बाद आपकी जो मेन कैटेगरी होगी वो सोशल मीडिया डिजाइन है। तो हम यहाँ पे
सिलेक्ट कैटेगरी कर लेते हैं, डिजाइन, सिलेक्ट कैटेगरी फिर से करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड सोशल मीडिया, और यहाँ पे सोशल मीडिया डिजाइन सिलेक्ट होगी, और यहाँ पे सोशल मीडिया का आप जो भी चूज करना चाह रहे हो, फेसबुक के लिए कर रहे हो, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो, या ट्विटर के लिए, जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब ये कह रहा है केवर कवर इमेज। अब आपकी जब आप फाइवर के अंदर गिग बनाती हो तो आपको ना एक रिकमेंडेशन मिलती है कि आपने इमेज का साइज इतना होना चाहिए, आपने इतनी इमेज क्रिएट करनी है, इससे मिनिमम डायमेंशंस आपको दे देता है, ठीक है। इसी तरीके से केवर का जो कवर इमेज है वो उसकी भी डायमेंशंस अलग से हैं। फाइबर की तो 720 बाई समथिंग थी, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम डायमेंशन जो है वही आपको बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों पे अपने नोटिस करना है कि आपकी गुड कवर इमेज शुड बी रेलिवेंट टू द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके रेलिवेंट होनी चाहिए ये पिक्चर। और उसके अलावा शार्प इमेज शुडंट बी ब्लरी, आपकी इमेजेस ब्लरी नहीं होनी चाहिए, लाइक उनके पिक्सल बहुत कम नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा लीजिबल इफ दे कंटेन टेक्स्ट इवन ऑन ए स्मॉल थंबनेल ऑफ द कीवर्ड, ठीक है, कि आपका जो टेक्स्ट है वो लीजिबल होना चाहिए और फ्री ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक। कुछ लोग स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे वो यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे बैड कवर इमेजेस में इसने क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे ओवरली ब्राइट कलर्स एंड हाइपोटिक बैकग्राउंड्स। आप बहुत ज्यादा कुछ ब्राइट कलर्स यूज करते हैं अपनी केवर अपनी इमेजेस जब डिजाइन करते हैं। और उसके अलावा एक्सप्लिट इमेजेस, और ये देखें कि कुछ चीज़ें कुछ यहाँ पे स्मोकिंग वेपन्स या फिर जो अडल्ट की रेलिवेंट होते हैं वो आपने नहीं यूज़ करनी। और उसके बाद वल्गर आपने कंटेंट नहीं यूज़ करना, कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। उसके अलावा आपने कंटेंट इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जब आप इसके लिए केवर के लिए इमेज बना रहे हो तो आपने अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना अपनी इमेज के ऊपर। मेन जो इमेज होती है उसमें आपने ना अपना फोन नंबर यूज करना है, ना वेबसाइट, और ना ही कोई और लिंक अपना सोशल मीडिया का आपने देना है। जो कि आप अपना एक इंटेंशन होता है कि हम अपनी गिग के ऊपर एक ऐसी पिक्चर अपलोड करते हैं जो कि जिसको पढ़ के हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या फिर हमारी ईमेल, जो बायर हमारा केवर के ऊपर आएगा या फाइवर के ऊपर आएगा, वो हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके। ये चीज़ इलीगल है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी। और उसके अलावा आपकी पिक्चर के अंदर वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। वाटर मार्क्स क्या होते हैं, जब आप कैनवा के ऊपर जाते हैं तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वाटर मार्क्स कैसे होते हैं और क्यों नहीं यूज करने हैं आपने, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड एक कवर इमेज करनी है। हम जल्दी से कैनवा के ऊपर जाते हैं, और कैनवा के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से अपना केवर्ड के लिए इमेज डिजाइन करते हैं। तो आपने यहाँ पे ये जो डायमेंशंस हैं ये आपने याद रखनी है, 660 बाय 440, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन करते हैं, कस्टम साइज 660 बाय 440 आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन ना मिले तो आप यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हो, ठीक है। हम वापस आते हैं अपने इस टैब के ऊपर जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आके टेम्पलेट्स उठा सकते हो, यूट्यूब थंबनेल। अब ये वीडियो लंबी हो रही है, बहुत ज्यादा लंबी हो रही है वीडियोस, ठीक है। तो आप, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ से स्किप करके भाग जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एंड तक इसको देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा और बहुत सी आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे वीडियो को कर रहा हूँ स्टॉप, और जब थंबनेल बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वाटरमार्क क्या चीज़ होती है और दूसरी चीज़ों से जिनसे बचना है आपने वो भी बताऊंगा आपको। तो तब तक लेता हूँ ब्रेक। आप तब तक ये सोच लें कि हमने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज कौन कौन सी बेचनी है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हम अपलोड करेंगे यहाँ पे इमेज, और देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड फाइल्स को हम देखेंगे। कवर पेज जो कवर इमेज लगाने से यहाँ पे वो तो हमने कर ली रेडी, और यहाँ पे हम करते हैं इसको अपलोड। अपलोड करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन एंड फाइल्स का। अगर आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन एंड फाइल्स क्या होती हैं, क्या करना है, तो आप यहाँ से सेम एज इट इज कॉपी यहाँ से कर सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो। तो ये देखें के वर्ड का ओवरव्यू, ये होती है डिस्क्रिप्शन। ये देखें जैसे इस सेलर ने यहाँ पे नाम लिखा हुआ, माय नेम इज एडिस एंड आई एम सोशल मीडिया डिजाइन स्पेशलिस्ट।
जो भी है आप यहाँ से आपने कॉपी करके इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, और उसके बाद आपने इसको वहां पे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे आपको मैंने बताया कि आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन का जस्ट आइडिया देना है, और आइडिया लेके आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए या फिर आपको ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो आपने यहाँ पे अपने कस्टमर से आपने मांग लेनी है, और यहाँ पे आपने कोई भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे फिर से आपको, जैसे आप फाइवर के अंदर देते हो प्राइसेस एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे भी आपने प्राइसेस एंड सर्विसेज देनी है, और हम जल्दी से यहाँ पे प्राइसेस एंड सर्विसेज को दे देते हैं ताकि हम आगे नेक्स्ट कर सकें। यहाँ पे प्राइसेस और सर्विसेज लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे बताना होता है कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के अंदर आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, और आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स देने के बाद, यहाँ पे रेट अपना देने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे आता है कि पोर्टफोलियो। आपने यहाँ पे मिनिमम आपने करने होते हैं 5 पोर्टफोलियो यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। और पोर्टफोलियो होता ही है कि आपका जो बायर है वो पोर्टफोलियो देख के ही आपको कोई ना कोई ऑर्डर देता है, तो आपने अपने प्रीवियस वर्क का यहाँ पे ना सैंपल ऐड करना पड़ता है। तो आपने, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैनवा से कुछ डिज़ाइन करके अपना सैंपल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैनवा से कैसे करना है तो वो मैंने ऑलरेडी अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीटली कैनवा यूज़ करके बताया हुआ है कि आपने कैनवा को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम ऐड सैंपल करते हैं, तो यहाँ पे हमने देता होता है सबसे पहले सैंपल का टाइटल, और सैंपल के बाद हमने इमेज रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे हमने इमेज देनी होती है, जिसका इमेज का रिक्वायरमेंट जो है वो है 1400 बाई 800 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक इमेज देनी होती है, और उसके बाद कवर इमेज देनी होती है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देने के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि हम नेक्स्ट पे क्या करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। देन उसके बाद हम इसको अपने कीवर्ड को हम लाइव होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी कीवर्ड की प्रोफाइल सारी कंप्लीट हो गई है। बेसिक इंफॉर्मेशन, टाइटल, कैटेगरी और इमेज, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ऑर्डर की जो अपना रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी, एंड उसके बाद सर्विसेज और प्राइसेस जो हैं ये भी हमने सेट कर ली। एंड उसके बाद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो हमने बनाया कि अगर आपने बाद में बनानी है तो आप कैनवा से आके यहाँ से बना सकते हो। अगर यहाँ से आप ऐड सैंपल करो तो आपको यहाँ पे बता देता है कि 1400 बाई 800 पिक्सल की पिक्चर होनी चाहिए। और अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो मैक्सिमम 75 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। तो आप कैनवा के ऊपर जाके यहाँ पे आके आप क्रिएट यहाँ पे आप दे सकते हो। विड्थ इसकी 1400 पिक्सल और हाइट इसकी 800 पिक्सल, और यहाँ से क्रिएट न्यू डिज़ाइन करके अब यहाँ पे कोई भी सैंपल ले सकते हो। अगर आपको सैंपल का नहीं पता तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स में लिख लो यूट्यूब थंबनेल्स, और यहाँ से कोई भी थंबनेल उठा के सिंपली यहाँ से सेव करके, सेव करने के बाद आप जाके वापस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ पे ये सैंपल्स देने के बाद आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्मेशन के बाद ये आपका दिस के वर्क इज डबल ऑफ के वर्क आई विल डिजाइन, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, आपने इस एरर को चेंज करना है, ठीक है। एरर को आपने फिक्स करना है, देन उसके बाद आपने दोबारा से रीट्राई करनी है। हमने एरर को कर लिया फिक्स, और देन उसके बाद हम दोबारा से करते हैं कंफर्म। लेट्स सी कि अब क्या होता है। यहाँ पे सम लिटिल बिट चेंजेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज हमने किसी का हमने यूज़ किया हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो इसलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना आप लोग भी। चेंज करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा इसको सबमिट करेंगे, देन उसके बाद ये हो जाएगा। यहाँ से अब करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद ये चला जाएगा रिव्यू पे। रिव्यू पे जाने के बाद कुछ घंटों के बाद ये आपको कंफर्म कर देंगे कि आपका के वर्क यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। अब हमने इसको सबमिट किया तो दिस के वर्क हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। अब ये अप्रूवल के लिए चला गया, तो थोड़ी देर के बाद इसको अप्रूव करके वो इसको अप्रूव कर देंगे, देन ये आपका के वर्क जो है वो लाइव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये प्रोफाइल पिक्चर हमने लगाई थी, देन उसके बाद हमने इस तरीके से पोर्टफोलियो तैयार करके लगाए हमने, ताकि कस्टमर आके हमारे पोर्टफोलियो देखे, पोर्टफोलियो देखने के बाद हमें ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हो, और आप इमेजेस भी लगा सकते हो।
तो ये देखें कि हमने जो वीडियो बनाई वो भी हमने बनाई जाके कैनवा के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर वीडियो को प्ले करें तो इस तरीके से वीडियो का प्रीव्यू आएगा, ठीक है। तो आपने भी इस तरीके से जाके कैनवा में अपने वीडियोस और पिक्चर्स यहाँ जो हैं वो वहाँ से आपने कर लेने हैं डाउनलोड बना के, देन उनको यहाँ पे अपलोड कर देना। देखें यहाँ पे बेसिक में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, प्रीमियम में क्या क्या आ रहा है। इसी तरीके से आपने सेम इसी फार्मूला को आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने सिंपली आपने इस तरीके पे अमल करना है, और यहाँ पे आपका कीवर्ड हो जाएगा अपलोड। और अगर हम बात करें कि अगर किसी बंदे को यूट्यूब थंबनेल या यूट्यूब की पिक्चर बनाने का नहीं पता, तो यहाँ से सीख ले, इसी लेक्चर के अंदर सिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। अगर कोई मिसाल के तौर पे आपने ये आपने अपने कीवर्ड अपलोड कर दिया कि आई विल क्रिएट यूट्यूब थंबनेल्स, अगर आपको जो पता नहीं है कि यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट कैसे होगा, आपके पास ऑर्डर भी लग गया, तो आप यहाँ पे आके सिंपली कैनवा के अंदर सर्च करें यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल सर्च करेंगे तो आपके पास मल्टीपल आपके पास आ जाएंगे ऑप्शंस जो कि आप यूज कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ये पेड हैं कुछ, आपने पेड वाले यूज नहीं करने हैं, सिंपल वाले जो यूज करने हैं अपने फ्री वाले वो यूज करके आप अपने क्लाइंट्स को बना के दे सकते हो और यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ये एक फ्री की स्केल है जो आप कैनवा से उठा सकते हो, कोई भी चीज बनी बनाई उठा के लिटिल बिट इसमें चेंजिंग करें, चेंजेस करके आप उसको सेव कर लो, ठीक है। और यूट्यूब के थंबनेल्स के अलावा बहुत सारी चीजें जो आप कैनवा के अंदर से बना सकते हो, लाइक यहाँ पे आप यूट्यूब की बैनर्स, यूट्यूब थंबनेल, वीडियोस, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, लोगो, ये बहुत सारे बिजनेस कार्ड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आप कैनवा के अंदर से बना सकती हो अगर आपको थोड़ा सा कैनवा के बारे में नॉलेज है तो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप जब कि अपना केवर्ड का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो साथ में मेरी वीडियो को ओपन करने और स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे हमने जो जो चीज़ें हमने की, जो स्टेप हमने परफॉर्म किए, उनको कॉपी करते जाएं और अपना प्रोफाइल भी क्रिएट करें और अपना केवर्ड भी क्रिएट करें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो जो चीज़ें आपको फ्री में यहाँ से कैनवा के अंदर से मिल रही हैं, आप केवर्ड के ऊपर जाके अपनी गिग्स क्रिएट करो और लगाओ और पैसे बनाओ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैनवा के बारे में कि कैनवा को आपने डिटेल में कैसे सीखना है, और एक कंप्लीट इसकी वीडियो कैनवा के बारे में होगी। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।